हे सोल फैमिली, वेलकम टू डोर टू डिवाइन टैरो। मैं हूँ सपना वर्मा, आपकी टैरो रीडर, एंजल हीलर एंड लव कोच। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, स्वस्थ हैं एंड नेगेटिविटी से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं प्रे करती हूँ कि आपको सही गाइडेंस और हीलिंग मिले। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, मेरी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग का टॉपिक है एंजल गाइडेंस एंड यूनिवर्स के मैसेजेस। जिंदगी में जब भी हम स्ट्रगल फील करते हैं, हमको एक ही चीज की कमी लगती है कि कोई आए और हमको बता दे कि हमको जिंदगी में क्या करना है। जिस राह पे मैं चल रहा हूँ या मैं जा रही हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है? क्या ये चीज मुझे लाइफ में आगे चल के एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देगी या नहीं देगी? आज की रीडिंग में मैं सेंस कर पा रही हूँ कि आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल मैसेजेस आ सकते हैं। तो यूनिवर्स एंड एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग मे और मे नॉट रेजोनेट, सो जो रेजोनेट करे वही आप लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। तो देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज लेके आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है आपकी लाइफ सिचुएशंस के लिए। माय डियर एंजल्स, प्लीज गाइड अस। हर हर महादेव। 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 सबसे बड़ी सिचुएशन मुझे ये फील हो रही है, जैसे कि आप ना घिरे हुए हो घनघोर बादलों में, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के सभी चैलेंजिंग टाइम्स का, जिस चीज ने आपको दर्द दिया, जिस पर्सन ने आपको धोखा दिया, उन स्थितियों का कहीं ना कहीं अंत होते दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अब ना आपकी सोल ना एक रिलीफ पाएगी। ऐसा लगेगा कि जैसे ना आपको शांति मिल गई। इन स्थितियों से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ऊपर उठते जा रहे हो। ये चीजें जितना आपको पहले एक टाइम पे दर्द देती थी ना, अब वो चीजें आपको दर्द नहीं दे पाएंगी। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपको ना हमेशा से पीस की तलाश थी। एक ऐसा कॉर्नर जहाँ पे आप जाके छुप जाओ और आपको शांति मिल जाए। एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में उभरती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हो। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि ये आपका ना सेफ हेवन होगा, ट्रस्टेड जगह होगी, ट्रस्टेड पर्सन होगा, जिसमें आप छुप पाओगे लाइफ की मुसीबतों से। आपको इतना ज़्यादा दर्द झेलने की ज़रूरत नहीं है। अब कंफर्ट वाला घर, कंफर्ट वाला लाइफ पार्टनर, कंफर्ट वाला जॉब, कंफर्ट वाला बिज़नेस, हर एक चीज़ आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी सोल्स हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा ना डिप्रेशन हो रखा है। मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी झेलते हो आप। एंड आपने ना अपनी लाइफ़ में हमेशा से यही महसूस किया था कि मतलब क्या फ़ायदा मेरे जीने का, मेरी लाइफ़ में इतना कुछ हो चुका है, क्या फ़ायदा कुछ भी करने का, किसी को खुश करने का, किसी की मदद करने का। एंड अब मेरे अंदर खुद भी ऐसी ना जो फीलिंग्स है, पैशन है ज़िंदगी जीने का, वो कहीं न कहीं खो गया था। ऐसी सोल्स के लिए अब निजात आ रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एंजल्स आपके अंदर नई ऊर्जा सेंड कर रहे हैं, हीलिंग एनर्जी सेंड कर रही हैं। आपको जैसी शांति चाहिए थी, वो आपकी लाइफ में अब आने वाली है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ ऐसी सोल्स हैं जो ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं। आप किसी प्रकार की जर्नी पे निकल रहे हो, जहाँ पे आप किसी तीर्थ स्थान पे जा सकते हो, या किसी आश्रम पे जा सकते हो, या अपने किसी रिलेटिव के पास जा सकते हो, जहाँ पे जाके ना आपकी सोल को शांति मिलती है। तो आप अपने गाँव भी जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन आया है, घर बदली हो रही है। आप शहर बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं एंड जिस नए घर पे आप जाने वाले हो, जिस जगह पे आप रिलोकेट कर रहे हो, वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड लक है। एंड आपको पेन से प्रोटेक्शन मिलेगी इस जगह पे। फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो आप बिज़नेस अपने ऑफ़िस में स्ट्रगल कर रहे थे,
तो कुछ ऐसे करियर चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, आपकी टेबल शिफ्ट होने वाली है, आपका रूम शिफ्ट होने वाला है। तो जो आप नेगेटिविटी में कहीं न कहीं घिरे हुए थे या बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस तरीके से आप जी रहे थे, लोग आपको बॉसी बन रहे थे, आपको डोमिनेट कर रहे थे, तो ये चीज़ भी बदलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ आपकी लाइफ में ना झगड़े करने वाले बहुत सारे लोग हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने ना अपने लिए एक मशाल थामी हुई है हाथ में, जो आपको आपकी सोल को, आपकी रूह को ऐसा लगता है कि आप ना हमेशा से सही थे इस चीज़ को लेके। एंजल्स आपको यही कन्फर्मेशंस दे रहे हैं कि जो आपने डिसीजन ले लिया है, वो बिल्कुल सही है, भले ही कितना भी आपके अगेंस्ट लोग आएँ। एंड कहीं न कहीं फॉर अ लॉट ऑफ टाइम आपने जो सपना देखा था, जो डिसीजन लिया था, उस पे आप गिव अप कर रहे थे इन लोगों की बातों को सुन के। तो आपको एंजल्स यही कहना चाहते हैं कि आपको इनके दबाव में, प्रेशर में नहीं आना है। पीयर प्रेशर जो लोग झेल रहे हैं अपने ऑफ़िस में या वर्क प्लेस में, तो वो भी आपका धीरे-धीरे कम होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में जो लोग ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, दे आर रियली नॉट वर्थ योर टाइम। आप अपना समय, अपना इमोशन इन लोगों के ऊपर आप ज़ाया कर रहे हो। झगड़े पे झगड़े होते जा रहे हैं, समय, साल बीतते जा रहे हैं एंड ये लोग बदल नहीं रहे हैं। एंड इनकी ना आगे चल के भी इनकी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है। इनकी लाइफ में कोई अवेकनिंग नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। ये जस से टस हो रखे हैं, मतलब गधे की दुम कहूँगी मैं इनको, मतलब कुत्ता तो फिर भी थोड़ा नॉलेजेबल होता है, बट ये बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आपने अपना सर दीवार पे मार लेना है, तो आप ऐसी स्थिति, ऐसे लोगों से इस ड्रामा में मत पड़िए। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अपने लिए ही स्टैंड लीजिए। एंड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप में से कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा ना एम्बिशियस है अपने फ्यूचर को लेके, अपनी लाइफ को लेके। आपको पता है मतलब टिक, टिक, टिक मुझे ज़िंदगी में क्या करना है एंड मुझे किसी की बातों में नहीं आना है। तो ये जो आपका स्वभाव है, कहीं न कहीं बहुत सारे लोग आपको सलाह देंगे कि ये तुम्हारी ना नेचर बदल लो, तुमको सबको साथ में लेके चलना नहीं आता है एंड तुम अपनी सेल्फिश रीज़न्स की वजह से अपनी ज़िंदगी अपनी मनमर्ज़ी से जीते हो, तुम दूसरे लोगों को कितना परेशान कर रहे हो, उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर रहे हो। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको बिल्कुल भी किसी की बात में नहीं आना है, अपने राह पकड़ ली है, उस सही राह पे आप चल रहे हो। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस आ रही है, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो स्वभाव है ना, बहुत ही ज़्यादा ना आप सॉफ्ट मन के हो, बट जो आपके संग टेढ़ा है, आप उसको अपना रूप दिखा दोगे एंड आपके अंदर ना एक बहुत ही ना शांत तरीके का एक एग्रेशन है। आप बेशक उस पर्सन को शब्दों से हर्ट ना करो, आप किसी को ताने-बाजी ना करो, बट फिर भी आपकी जो ये चुप्पी वाली पावर है ना, वो लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ जाती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका जो पर्सनैलिटी है, बहुत ही करिस्मैटिक है। आप चाहो तो आप अच्छे लोगों को, पॉज़िटिव लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको भगवान की देन है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही करिस्मैटिक है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। अच्छे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं आने वाले समय में। जो एंड ज़रूरी नहीं कि हमको अपनी लाइफ़ में ना कोई बहुत ही रोमांटिक पार्टनर का इंतज़ार होता है या हमेशा ही हमको कोई ऐसे बिज़नेस पार्टनर का इंतज़ार होता है। कुछ लोग हमारी लाइफ़ में ऐसे आते हैं जिनका ना बहुत बड़ा योगदान हो जाता है हमारी सोल को, उसी को कहते हैं सोल फैमिली। तो कुछ ऐसे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी सोल ट्राइब ग्रो होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। आने वाला साल भी आपका बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। जिस चीज़ को आप टच करोगे मतलब वो सोना बन जाएगी, मिडास टच है आपके हाथों में। हर चीज़ जो आपकी लाइफ में केओटिक थी, मेसी थी, वो अब सुंदर बनती जा रही है, उसमें अब शांति आती जा रही है। अगर आपके घर के माहौल में बहुत टाइम से स्ट्रेस था, तो वो भी चेंज हो रहा है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आप किसी ऐसे पर्सन के लिए काम करने वाले हो जो आपको अपने करियर ग्रोथ में, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करेंगे। जो हमेशा से आप चाहते थे करना, जो आप अपनी लाइफ में नई स्किल सीखना चाहते थे या अपनी जॉब प्रोफाइल को थोड़ा-सा चेंज करना चाहते थे, वो भी होने वाला है। आपके जो पार्टनर हैं, हस्बैंड या वाइफ या आपके कोई पेरेंट है, आने वाले समय में उनके संग आपके रिश्ते अच्छे होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको मेडिटेशन बहुत करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप ना बहुत बिज़ी लाइफ़ जी रहे हो।
साँस लेने का समय नहीं है, दिन खत्म हो जाता है आपके रियलाइज़ करने से पहले एंड आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया होता जो आपकी पसंदीदा चीज़ हो या कोई पैशनेट चीज़ हो। तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। आपके आस-पास कोई एंजल्स हैं, जो आपको कनेक्ट करना चाहते हैं एंड आपको ना इनसाइट्स मिलेंगे अपने आने वाले समय के लिए, अपनी करंट सिचुएशंस के लिए। तो आपका इंट्यूशन पावर आपसे कनेक्ट करना चाहता है, हायर सेल्फ आपसे कनेक्ट करना चाहता है। कुछ लोगों को सपने आएँगे या फिर कुछ लोगों को आंसर्स अपने मेडिटेशन में मिलने लग जाएँगे। अगर आप किसी अपने लव्ड वन से कनेक्ट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं इस वक़्त मेडिटेशन के द्वारा समय बिल्कुल अनुकूल दिखाई दे रहा है इस चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप ना खुद को थोड़ा-सा टाइम दीजिए किसी भी डिसीज़न को लेने से पहले। तो आपने पूरे टाइम ज़िंदगी में अपने स्ट्रेस झेला, 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 कोई एक ज़िंदगी का फैसला जिसको आप पकड़ के चल रहे हो बट फैसला ले नहीं पा रहे हो। तो आपको एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा-सा ना रिलैक्सेशन की ज़रूरत है, किसी प्रकार की हॉलिडे की ज़रूरत है। अपने ना डेली ग्राइंड से थोड़ा ब्रेक लीजिए, साँस लीजिए एंड फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको क्या डिसीज़न लेना है। बहुत से पेंडिंग डिसीज़न्स जमा हो गए हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। एंड डेफिनेटली आपके जो भी डिसीजंस है उसके लिए लोग भी आपके अगेंस्ट आते हैं बट फिर भी आपको ये कहा जा रहा है कि डिसीजन सही आप ही ले पाओगे अपने लिए। किसी की बातों में नहीं आना, आपके जो शुभ चिंतक है आपको सलाह देने आ रहे हैं उनके भी डिसीजंस आपके लिए गलत हो सकते हैं। तो आप सिर्फ अपनी ही मन की, अपनी ही इंट्यूशन की सुनिएगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अगेन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आप लोग ना बहुत दब-दब के अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हो या आप अपनी ना कॉन्शसनेस में इतना जी रहे हो कि ये क्या सोचेंगे, वो क्या कहेंगे या आप बहुत ही ऐसे माहौल में जी रहे हो जहाँ पे ना बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट है कि जो आप करना चाहते हो, जैसे आप खाना चाहते हो, पहनना चाहते हो, वो आपको मिल नहीं रहा है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि इसी चीज़ को आप अपने लाइफ़ का गोल बना लीजिए। अगर आप चाहते हो एक बहुत ही यूनिक इंडिपेंडेंट लाइफ स्टोरी अपनी एंड जो कि आपका जो डिमांड है, आपका जो सपना है, वो बहुत ही ज़्यादा जायज़ है। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि अब समय आ गया है कि आपको आने वाले समय में कॉन्फिडेंस के संग अपने इस गोल को पूरा करना है एंड आपको इसमें आपके एंजल सपोर्ट करेंगे। चैलेंजेस तो आएँगे एंड जो लोगों के पास पावर है या जो लोग आपकी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं वो आपको भिड़ेंगे। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी ना जंगों को बहुत सोच समझ के चूज़ कीजिए। जंग तो हर तरफ है आपके, बट कोई ऐसे पर्सन से जंग कीजिए जिसके संग जायज़ है। आप किसी ऐसे पर्सन पे अगर आप एनर्जी वेस्ट करेंगे जो आपके ही लायक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं पड़ना है। ऑफ़िस के लिए मुझे वर्क प्लेस के लिए ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप छोटे-मोटे मुद्दों पे अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, झगड़ा करने पे या बॉसेस के संग अनबन हो रही है, आपको कोई परेशान कर रहा है आपके ऑफ़िस की जगह पे, तो आपको इग्नोर करना दे सीखना पड़ेगा। अगर बहुत ही ज़रूरी है तभी आप अपनी आवाज़ उठाइएगा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना एक पॉइंट बोल के आपको पीछे हट जाना है। किसी अगली सिचुएशन की तरफ ना जाए क्योंकि ये आपको सजेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी। आपको झगड़े करने के लिए या जैसे को तैसा वाली टाइप की सिचुएशन यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो जो आपका सटल पावर है, वो आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। देखते हैं कि आपकी सोल के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। यूनिवर्स क्या कह रहा है आपको? कुंडलिनी शक्ति, माँ शक्ति आपको क्या मैसेजेस देना चाहती है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो रास्ता आपके लिए ना बहुत ही अनजान है। आपको ऐसा लगेगा कि क्या मैं सही कर रही हूँ इस पार्टनर को चूज करके? क्या मैं अपना समय वेस्ट कर रही हूँ? क्या मुझे अपनी जॉब में कुछ चेंज चाहिए? तो कोई ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में खड़ी होने वाली है जो आपका नजरिया बदल देगी, आपको चैलेंज करेगी। बट फिर भी आप उस राह पे चलने के लिए रेडी हो रहे हो। आपके संग आपके ईश्वर हैं, ऊपर वाला आपका साथ दे रहा है, एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी जो सोल है ना वो बहुत ही ताकतवर है एंड आपकी सोल अब अपने पावर में आने के लिए रेडी हो चुकी है। आपको हमेशा ना अलर्ट रहना है कि ज़िंदगी में क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आ रही हैं, कौन मुझे प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहा है। एंड मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि अब आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस बहुत ही जल्द आने वाली हैं। असेंशन का कार्ड आया है यहाँ पे।
आप ना अपने हायर लेवल्स को रीच कर रहे हो कॉन्शियसनेस के। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ना छोटी-छोटी ईगो की बातें या ज़िदों को पकड़ के बैठ के अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। एंड आपकी जो सोल है अब इन मुद्दों से ऊपर हो चुकी है, परे हो चुकी है इन झगड़ों से एंड डेली लाइफ़ के स्ट्रेस से, अपने आजू-बाजू के माहौल से। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो प्रोसेस है ना आपको कन्फ्यूज़ करेगी। आपको ऐसा लगेगा ये मेरे संग क्या हो रहा है? मैं इतना कैसे बदल रहा हूँ? मेरी लाइफ में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं? ये क्वेश्चन्स आपके अंदर अब आने लग गए हैं। आने वाले समय में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको यही कहा गया है कि आपको पेशेंस रखना है एंड ये आपका जो ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है, ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको धीरे-धीरे करके ये जो बदलाव आ रहे हैं ना आपके अंदर, इसका आपको पर्पस समझेगा। आप अपने ज़िंदगी को क्वेश्चन करने लगे हो कि मैंने ये क्या क्रिएट किया? क्या मैंने कुछ पाया? मैंने क्या दिया? तो डीपर लेवल ऑफ क्वेश्चनिंग ऑफ योर सोल इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो इन चीजों से आपको ओवरवेल्म नहीं होना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपकी लाइफ में एक नया सूरज उग रहा है जिसमें सिर्फ आपके पास आंसर्स एंड क्लैरिटी ही है। बट कहीं ना कहीं ये रास्ता थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, बट आपके पास आंसर्स बहुत जल्द आ जाएंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि एक धुंध सी छाई हुई है आपके चारों तरफ एंड आप ना किसी सिचुएशंस को या तो समझ नहीं पा रहे थे या कोई आपको छल रहा है या आप अपने आप को ना दिलासे दे रहे थे कि चलो सब आने वाले समय में ठीक हो जाएगा। बट अब एक नई विज़डम आ रही है, जो सिचुएशन जैसी की तैसी है वैसी ही आपको अब समझ में आने वाली है। तो ये है रियलाइज़ेशंस का टाइम, क्लैरिटी का टाइम। आपके किसी लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया है एंड आप उस पर्सन को बहुत सफाइयाँ दे रहे हो, वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सफाइयाँ देते जा रहा है, एक कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट करते जा रहा है एंड ये जो सिचुएशन है ना, ये आपकी ईगो को हवा दे रही है या फिर आपके पार्टनर की ईगो को हवा मिल रही है। एंड इसी ईगो के टॉक्सिक पैटर्न में आप अटकना नहीं चाहते हो, आपकी सोल इस चीज़ से मुक्त होना चाहती है। तो धीरे-धीरे करके ये सब स्थितियाँ बदलती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। अलाइनमेंट का कार्ड आया है। आपको ये कहा गया है कि आपका जो इनर सोल है एंड आपकी जो रियलिटी है उसको मैच करने का समय आ चुका है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपकी सोल को जो सच्ची में चाहिए, जो चीज़ रियली सुख दे सकती है, वो अब आप पाना चाहते हो। आप ऐसा रिलेशनशिप नहीं चाहते हो जो आपको ना दुःख दे के मिले, झगड़े करके मिले या किसी प्रकार का सैक्रिफाइस करके मिले। अजीब-अजीब सी सिचुएशंस जहाँ पे शक हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं एंड आप सफाइयाँ दे के अपने रिश्ते को ना सँभाल रहे हो, उसको प्रिज़र्व कर रहे हो, उस पर्सन के ऊपर अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हो, उसको ठीक करना चाहते हो। तो अब ये समय आ गया है कि आपको सिर्फ़ अपनी सोल की अलाइनमेंट के ऊपर वर्क करना है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आपके दिमाग में ना एक कंडीशनिंग हो रखी है कि अगर आप स्ट्रगल करोगे, अगर आप पेन झेलोगे, तभी जाके कुछ अच्छा क्रिएट होगा। तो ऐसा नहीं है, अपनी लाइफ़ स्मूथ चल सकती है, बिना दर्द के भी चल सकती है, बिना चैलेंज के भी रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो आपको यही कहा जा रहा है कि दर्द और ड्रामा को चूज़ ना करके, आपको ऐसी चीज़ चूज़ करनी है अपनी ज़िंदगी में जो आपको शांति प्रदान करे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा भय था आपके मन में एंड आपकी जो इनर बीइंग थी ना, वो अब आपके फ़ियर्स को भगाना चाहती है। तो इस चीज़ को खुले मन से ना एक्सेप्ट करना। ये सोच के मत आप डर जाना कि हाय! मैंने अपने पार्टनर के बिना अपनी ज़िंदगी की राह कैसे देख ली। तो ये आपकी जो इनर ताकत है, उसको आप अपना एक्सेप्ट कीजिए। दर्द होता है, होने दीजिए, रोना आता है, रो लीजिए, बट अपने मन को शांति दीजिए ताकि आपकी सोल को जो पूर्ति चाहिए वो उसको मिले। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मूविंग ऑन का कार्ड है। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा चेन्ड अप फ़ील कर रहे थे, स्टक फ़ील कर रहे थे, ऑफ़िस में मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ बिज़नेस में नया करना है, लाइफ़ पार्टनर लग रहा है कि शायद गलत चॉइस हो गई है, तो ज़बरदस्ती के रिलेशनशिप निभाने का या ज़बरदस्ती की ऐसी जॉब में रहने का जहाँ पे आपकी पेमेंट ही नहीं बन रही है, कोई प्रोग्रेस ही नहीं दिखाई दे रही, प्रमोशन ही नहीं आ रहा है, गाड़ी नहीं क्रिएट हो पा रही, ईएमआई मैनेज नहीं हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से आगे बढ़ने का समय आ चुका है। आपका जो थॉट पैटर्न था या जिस तरीके से आप जी रहे थे, उससे आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना ज़बरदस्ती उन स्थितियों को, जो आपका कम्फर्ट ज़ोन है, उसको आप पकड़ रहे हो।
टॉक्सिक चीज़ों को पकड़ रहे हो एंड अपनी लाइफ को एक ही ढर्रे के अंदर पकड़ के रखा है। आपको यूनिवर्स माँ कुंडलिनी यही कह रही है कि आपको अब मूव ऑन कर जाना है एंड आने वाले समय के लिए असेंड कर जाना है अपनी सोल को। देखते हैं आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है इस वक़्त, उसके लिए आपकी सोल आपको क्या सॉल्यूशन या क्या सलाह देनी चाहती है। लेट्स पिक 3 कार्ड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे पॉज़ का कार्ड आया है, जैसे कि एक पिक्चर चल रही है एंड आपको उसको बीच में रोक देना है एंड उसको रोकने के लिए आपके पास एक पर्पस है। वो पर्पस ये है कि आप खुद को प्रायोरिटी दोगे पहले। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपको थोड़ा-सा रुकने की ज़रूरत है। जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न नहीं लेना है। यहाँ पे ना आपको थोड़ा-सा खुद को फ्रीडम दीजिए। हमेशा से ना एक पेडेस्टल पे खड़े रहना, सफाइयाँ, झगड़े, स्ट्रेस, इस चीज़ से ब्रेक दीजिए खुद को। अपने आप को परमिशन दीजिए कि कभी-कभार ना ज़िंदगी में चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है। कभी-कभार पीछे हटना ही खुद की बेहतरी के लिए होता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में आने वाले समय में पॉसिबल जो सबसे अच्छा आउटकम होगा, वही आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप सही दिशा पे चल पड़े हो। थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत है, थोड़ी-सी अपनी लाइफ में स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है। चेक इन का कार्ड आया है। आप जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो, थोड़ा-सा टाइम लीजिए एंड चेक कीजिए कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। एंड कभी-कभार ना हम स्थितियों को बस फिक्स करने लग जाते हैं। हम सॉल्यूशंस के पीछे भागते हैं एंड हम खुद को भूल जाते हैं। पहले तो आप ये सोचिए कि आपकी लाइफ में ये जो सिचुएशंस आ रही हैं, उसका असर आपके ऊपर क्या हो रहा है? क्या ये असर आपके अनुकूल है या आपके विपरीत है? उस बारे में आपको थॉट्स लाने हैं अपने माइंड में। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं इस पर्सन के संग लाइट फ़ील करती हूँ? क्या मैं बहुत ज़्यादा ना मेरी सोल में हेवीनेस एंड डिप्रेशन एंड एंग्ज़ायटी आ रही है? तो आपको ये सवाल करने की ज़रूरत है। आज की जो रीडिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेजेस आ रहे हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आने वाले समय में आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है अपनी इनर गाइडेंस को, क्योंकि आपकी इनर गाइडेंस ही एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी भर आपका साथ देगी, आपको सँभालेगी एंड आपको ईश्वर से कनेक्टेड रखेगी। ब्रेवरी का यहाँ पे कार्ड आया है। आपको ये कहा जा रहा है कि टफ डिसीज़न आप ही ले सकते हो। अगर जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ़ में क्रिएट हुई है, उसमें जो इंसान सही डिसीज़न लेगा और जिसमें ताकत है सही डिसीज़न लेने की, वो सिर्फ़ आप हो। यूनिवर्स ने आपको चुना है डिसीजंस लेने के लिए, आपकी सोल को एक अपॉर्च्युनिटी मिल रही है ग्रो करने के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि फ़ियर होना एक बहुत नेचुरल चीज़ है, बट आपके अंदर एक ऐसी स्ट्रेंथ है, जो बहुत सारे लोग ना आपको एडमायर करेंगे। जब आपकी कहानी लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि इसने भी क्या दर्द झेला है एंड ये उसमें से हीरा बन के निकला है। इसने क्या-क्या नहीं झेला एंड ये किसी मोती से कम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ़ में क्रिएट होने वाली हैं एंड जब आपके ये सब लेसन्स पूरे हो जाएँगे, ज़िंदगी आपको इतना समय देने वाली है कि आप अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छी तरीके से एन्जॉय करोगे, बहुत लाइटर फ़ील करोगे, खुश फ़ील करोगे। आपको ऐसा लगेगा ज़िंदगी में ना जो इंसान डिज़र्व करता है वही आपके आस-पास होंगे। कोई ऐसा इंसान जो आपको दुःख दे रहा है, वो लोग आपकी ज़िंदगी से धीरे-धीरे करके छँटते जा रहे हैं। सो आई जस्ट होप कि आप अपनी हीलिंग जर्नी पे वर्क करें, अपनी सोल से हमेशा कनेक्टेड रहें। ईश्वर वाले को हमेशा अपनी सोल में, दिल में, दिमाग में अपने साथ रखें। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।